हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 5 में फर्स्ट चैप्टर को आप पूरा पढ़ चुके हो। वो चैप्टर वहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, कोरोजन और रेंशिलिटी तक। अब हम इस पार्ट के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। आपको एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो करने हैं, वो पार्ट जो चैप्टर के अंदर भी है और जो एक्सरसाइज में है वो सभी मैं कराता हूँ कुछ को। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लियर बिफोर बर्निंग इट इनटू द एयर। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैग्नीशियम एक बहुत ही क्रियाशील धातु है। यह जब वायु में रखी रहेगी वायुमंडल में तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना देती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती है। अर्थात उस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो जलाने से पहले उस परत को रेमाल की सहायता से हटाया जाता है। आई बात समझ में? बिकॉज मैग्नीशियम इज ए रिएक्टिव मेटल। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्साइड इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड it forms a layer above the ribbon, so it is necessary to clear that layer before burning it into the air। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण देखिए। ध्यान रखना है, एनसीईआरटी की बुक के सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई छूटना नहीं चाहिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का जो सूत्र है, प्रतीक है, वो क्या होता है, H होता है। तो यहाँ H नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, गैस है। और गैसें आप 9th में पढ़ चुके हो, जो गैसें हैं वो सभी कैसी होती हैं, डाई एटॉमिक, अर्थात द्विपरमाणुक होती है। क्लोरीन भी गैस है, वो भी डाई एटॉमिक होगी। तो कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या सूत्र बनेगा, HCl। क्योंकि हाइड्रोजन पे भी जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, उसकी 1 और क्लोरीन की 1, तो 1 से 1 कैंसिल, क्या सूत्र बनेगा, HCl। अब इसे आपको संतुलित करना है। देखिए अब ये संतुलित रिएक्शन है, दोनों तरफ हाइड्रोजन 2-2 हो गए और क्लोरीन भी 2-2 हो गए। अगला देखिए, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। ये द्विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, सोचने की इसमें ज़्यादा जरूरत है नहीं। क्लोराइड उसके साथ जुड़ जाएगा, सल्फेट उसके साथ जुड़ जाएगा।
तो ये सूत्र बनेगा बेरियम क्लोराइड, बेरियम की वैलेंस कितनी होती है 2, क्लोरीन की 1, तो सूत्र क्या बनेगा बेरियम BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या बनेगा, एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है संयोजकता वो कितनी होती है 3, और सल्फेट की कितना होता है चार्ज 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा फार्मूला Al2SO4 का होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। ऐसे ही अगले होंगे, अब इसको संतुलित करिए। पहले बड़ा वाला फार्मूला का कब करना है, सल्फर इधर 3 है, ऑक्सीजन 4 3 जब इधर है ही नहीं, तो इसको जो है किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से कर देंगे, 3 सल्फर 3 सल्फर, ऑक्सीजन 3 4 12 4 3 और बेरियम अब कितने हो गए 3, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बेरियम इक्वल हो गए, लेकिन क्लोरीन इधर कितने हो गए 3 2 जा 6, तो उधर भी उन्हें 6 करेंगे। तो 3 जा 6 हो गए क्लोरीन 6, एल्यूमिनियम देखिए 2 और इधर, तो अब ये रिएक्शन संतुलित है। आगे देखिए सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सारी चीज़ इसमें इक्वल हैं, सिर्फ क्या हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन सही नहीं, दोनों साइड इधर 3 है उत्पादों अभिकारकों में सिर्फ 2 है, तो इन्हें संतुलित करने की कोशिश करिए। अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितनी हुई 2 और 2 4, इधर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन 2 या 4, ऑक्सीजन 2 और ये भी 2, एन इधर 2 हो गए, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये रिएक्शन संतुलित है। बस पहले पार्ट में यही है। अगला अभ्यास पाठ्य पुस्तक प्रश्न देखिए टेट। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। मैंने चैप्टर के पार्ट 1 या साइड 2 में ही बताया है कि सफेदी करने के लिए हम किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो वो किस पदार्थ का उपयोग करते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड का बिना बुझे हुए चूने का। उसका रासायनिक सूत्र लिखिए, उसकी जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो कौन सा पदार्थ है जिसका हम सफेदी करने में प्रयोग करते हैं, CaO। बिना बुझे हुए चूना बोलते हैं। इसकी जल के साथ अभिक्रिया होगी, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और किसका प्रयोग करते हैं सफेदी करने में, बुझे हुए चूने का प्रयोग करते हैं, CaOH का उल्टोएस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या क्या होता है, वो परिघटना लिखिए। मैंने विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी बताया था
कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाएगा तो लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण उसे उसी के विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है, उसकी रिएक्शन कैसे बनेगी देखिए। क्योंकि जो लोहा है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, वो उसी के विलयन से हटा देता है, रिमूव कर देता है। ये कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट का। मैं पहले बता चुका हूँ। कैसे पता चलेगा कि कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील है, कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? देखिए वो सीरीज दोबारा लिख देता हूँ। सबसे ऊपर पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, फिर सीसा या लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और सोना, गोल्ड। ये सीरीज है। सबसे ऊपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, उससे नीचे उससे कम, उससे नीचे उससे कम, सबसे नीचे सबसे कम। तो तुम इसमें देख रहे हो कि जो Fe है, लोहा है, वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए वो उसे उसी के विलयन से रिमूव कर देता है, हटा देता है। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। कोई सा भी दे दीजिए। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है, ये रहा। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। और कोई ले लीजिए। सोडियम सल्फेट सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, सल्फेट या क्लोराइड सोडियम क्लोराइड। दैट्स इट। ये भी किसका एग्जाम्पल है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। कौन सी होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जिनमें परस्पर आयनों का आदान प्रदान हो, एक्सचेंज ऑफ आयंस। आगे देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करनी है। ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। इधर देखिए, प्लस रिएक्शन इसमें अपचयन तो कहीं हो नहीं रहा है, रिडक्शन। उपचयन हो रहा है, वो भी किसका? Na का Na2 में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो Na का इसमें उपचयन हुआ है, Na2 ऑक्सीडेशन हुआ है। दूसरा देखिए, CuO प्लस H2 रिएक्शन Cu प्लस H2O। इसमें देखिए कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर में क्या हुआ है? अपचयन हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन हट गया। और H2 का, H2 में क्या हुआ है? उपचयन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ गया। देखिए ठीक है भाई। आएगा समझ में? पूछा जाए कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो कौन सी का है? रेडॉक्स रिएक्शन का, उपपचयी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये आपके पाठ्यपुस्तक के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो यहाँ तक ये समझ करके देख लें। आगे जो टेस्टल क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, अभ्यास के, NCERT के, उनको कर लेना है।
उनमें समीकरण संतुलित करने हैं, बैलेंस करनी है रिएक्शन, स्वयं कर करके देखें, मैं भी करा दूँगा अगली वीडियो में कुछ को। और बाकी उनमें अभिक्रियाओं के बारे में पूछा गया है, सभी अभिक्रियाओं की डेफिनेशन, श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, या विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या ऊष्मक्षेपी ऊष्माशोषी अर्थात एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, सब के बारे में उसमें पूछा गया है। बुक सभी को ये खरीदनी है, एनसीईआरटी की बुक खरीदनी है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी